अच्छा, आज का मैं टॉपिक बता देता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को स्टेज रिवाइज करवा दूंगा कि होता क्या है, सही है। उसके बाद हम प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे और जो मैं प्रोजेक्ट बनवाऊंगा उसको देखते हुए आपको एक लास्ट आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट है, आपको दो प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। एक होगा एजुकेशनल वेबसाइट, एक होगा आपका पोर्टफोलियो। सबसे पहले आपको एक अपना पोर्टफोलियो बनाना है और दूसरा जो प्रोजेक्ट होगा वो होगा एक एजुकेशनल वेबसाइट। ये दो प्रोजेक्ट्स आपको बनाने हैं यूजिंग स्टेज। तो ये तकरीबन 5 पेजेस की वेबसाइट होनी चाहिए, मिनिमम 5 पेजेस। ठीक है। और इसका टाइम ड्यूरेशन आपको 1 मंथ दिया जाएगा। 1 मंथ में एनिमेशन भी होनी चाहिए इसके अंदर एसवीजी इमेजेस भी होनी चाहिए। इसके अलावा एसवीजी इमेजेस के अलावा क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ये नहीं लगे कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। काइंडली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और अगर कहीं मसला आता है आप मुझसे पूछें। पहले मैं आपको प्रोजेक्ट बनवाता हूँ, उसके बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि स्टेज के ऊपर प्रोजेक्ट किस तरीके से बनते हैं। और थोड़ा सा आसान है और किसी किसी को मुश्किल भी लगेगा, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को इजी तरीके से आपको समझाया जाए। अगर कहीं पे भी कुछ भी इशू आता है आप मुझे वहीं पर रोक के पूछ लें। मैं बार बार ये नहीं पूछूंगा कि क्लियर है, सही है। ठीक है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो अगर कहीं पे भी कुछ भी इशू आता है तो वहीं पर मुझे रोक के पूछ लो आप लोग। ठीक है। और अगर आगे निकल गई क्लास तो आप उसको नोट डाउन कर लो, तो क्लास के एंड में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये चीज़ हम कर लेंगे। सही है। अपने साथ एक नोटबुक, एक पेंसिल लेके रख लें ताकि जो जो मैं आपको बताऊं पॉइंट्स, वालेकुम अस्सलाम, जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊं वो जो है क्लियर, मतलब कि आप लोग लिख लें अपने नोटबुक पे। ठीक है। तो अभी तक आई थिंक इतने स्टूडेंट्स तो आए नहीं है। चलें जितने आगे स्टार्ट करते हैं और जिसको आना होगा आ जाएगा। ठीक है भाई, चले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं चैट आप लोगों की नहीं पढ़ रहा हूँ, तो काइंडली अगर कुछ बोलना हो तो काइंडली माइक का यूज़ करें। ठीक है। मेरे पास सिर्फ स्क्रीन ही दिख रही होती है। तो मैं दोबारा गो थ्रू करवा देता हूँ जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और हम पिछली क्लास एक क्लास कंडक्ट नहीं कर पाए थे, कुछ इमरजेंसीज आ गई थी जिसकी वजह से मैं भी मसरूफ हो गया था बहुत ज़्यादा। और कुछ एक्सीडेंट भी हो गया था, तो काइंडली तो उसके लिए जो है हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेके उसको कवर कर लेंगे। और माशाल्लाह से हमारा इस वीक जो है प्रोजेक्ट मेरी कोशिश रहेगी कि कंप्लीट करवा दूं और नेक्स्ट वीक से हम पे ग्राफिक डिजाइनिंग पे आ जाए। तो मेरी ये कोशिश रहेगी। लेकिन इट मे बी पॉसिबल कि नेक्स्ट वीक तक भी काम चल सकता है प्रोजेक्ट पे। लेकिन मुझे नेक्स्ट वीक जो है ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट करवानी है। नेक्स्ट सैटरडे एंड संडे को इलस्ट्रेटर स्टार्ट करेंगे और अगर जितना प्रोजेक्ट पे काम रह गया है उसको फिर एक्स्ट्रा क्लासेस में हम कवर करते रहेंगे। ये क्लियर है? ठीक है। चले मैं पहले गो थ्रू कर देता हूँ कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था ताकि आप लोगों को रिवाइज। तो देखिए, हम स्ट्रेस क्या होता है बेसिकली, सिंटैक्टिकली ऑसम स्टाइल शीट होती है, सीएसएस प्री प्रोसेसर होता है या प्री कंपाइलर बोल रहे हैं। सही है। और ये बेसिकली सीएसएस की जो फंक्शनलिटीज है उसको इनहेंस कर रहा होता है। और इसके कुछ डिफरेंट प्री प्रोसेसर्स भी होते हैं, लेस और स्टाइलस, लेकिन हम जो यूज करेंगे वो होगा SPSS। ठीक है। तो इसकी जो एक्सटेंशन होती है SPSS और .SAS, इन दोनों में कोई फर्क होता है, ब्रैकेट्स का फर्क आ रहा होता है, तो हमने पिछली क्लास में गो थ्रू कर लिया था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और साथ में हमने CSS की फाइल को भी कंपेयर किया था। ठीक है। द ब्राउजर डज नॉट रीड टेस्ट, इट मस्ट बी कंपाइल्ड। ब्राउजर कभी भी इस चीज को पॉइंट आउट कर लें, लिख लें अपने पास या दिमाग में बिठा लें, कभी भी ब्राउजर टेस्ट फाइल को रीड नहीं करता। वो हमेशा कंपाइल करता है CSS फाइल को। और वो जो CSS फाइल जो बनती है आपकी, जो कंपाइल होके क्रिएट होती है, उसको हम index.html की फाइल पर अटैच कर लेते हैं। उसको लिंक हेड के अंदर लिंक लगा देते हैं CSS का, और उसके अंदर CSS का जो भी फाइल का पाथ होगा वो हम वहां पे। ठीक है।
CSS फाइल्स आर कंपाइल्ड टू नॉर्मल CSS फाइल, जिस तरीके से कंपाइल हो रही थी फाइल नॉर्मल CSS की तरीके से। और जब भी आप कोई भी CSS की फाइल क्रिएट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपकी CSS की फाइल जनरेट कर देगा, जो भी आप उसके अंदर कमांड दोगे package.json के अंदर। जिस तरीके से फोल्डर्स आपको क्रिएट करने, उस तरीके से आपको फाइल क्रिएट करके देता रहेगा। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ CSS कंपाइलर, इसके अंदर CLI भी है, GUI भी है, लेकिन हम जो यूज करेंगे वो होगा एज अ CLI। ठीक है, GUI भी है लेकिन इतने कामयाब नहीं है जितना CLI है। कमांड लाइन बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अच्छा, हमने वेरिएबल्स देख लिए थे, नेस्टिंग देख ली थी, पार्शियल एंड इंपोर्ट्स देख लिए थे, इनहेरिटेंस रह गया था, कंडीशनल रह गए थे, कलर फंक्शन हो गए, ऑपरेशन कैलकुलेशन फंक्शन मीन्स। इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि हम प्रोजेक्ट के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, जैसे ऑपरेशन एंड कैलकुलेशन हो गया, मैं आपको अभी कंडीशनल बता दूंगा, इनहेरिटेंस बता दूंगा, कलर फंक्शंस बता दूंगा, ये सारी चीजें बता दूंगा। लेकिन ऑपरेशन एंड कैलकुलेशन हम लोग जब प्रोजेक्ट में करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है जो भी टॉपिक्स होंगे उसको कवर करता रहूंगा। अच्छा जी, हमने इन दोनों का, तीनों का डिफरेंस देख लिया था कि कलर जो है मतलब कि SASS, SCSS और CSS, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम SASS एक्सटेंशन यूज करते हैं तो उसके अंदर जो है बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट्स नहीं है। जब भी आप एंकर को टारगेट करते हो तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि ब्रैकेट्स एंकर के कहाँ पर है और कौन किस चीज को आप टारगेट कर रहे हो। लेकिन SCSS में देखो यहाँ पे पता चल रहा होता है कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स आ जाते हैं। और जब आपको होवर करना होता है तो बेसिकली आप ऊपर वाले को टारगेट करते हो एंड से, और कॉलन करके होवर कर रहे होते हो। ठीक है, एंड से आप टारगेट कर रहे हो तो, और जो है एंड का मतलब क्या है, ये पेरेंट एलिमेंट को आप टारगेट कर रहे हो और कॉलन करके होवर, और इस तरीके से आपके पास आउटपुट आ रहा होगा। ठीक है, जब आप ओवर करोगे तो इसका दूसरा कलर आ रहा होगा जो कि 0F0 है। और CSS जिस तरीके से फाइल बनाते हैं, एक एक चीज को आप टारगेट कर रहे हो तो अलग अलग ब्रैकेट्स में आप उसको लिख रहे होते हो। लेकिन SCSS के अंदर ये नहीं होगा। जब भी आप किसी को ओवर करते हो तो आपको एंड कीवर्ड जो है टारगेट करना पड़ेगा। इसके अंदर इनहेरिटेंस आ जाती है, तो काइंडली इसको थोड़ा सा समझिए। अच्छा, इसका इंस्टॉल करने का तरीका हम दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, तो इंस्टॉल किस तरीके से करते हैं हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ जो हमने क्रिएट की थी, और एक न्यू फोल्डर हम क्रिएट कर लेते हैं टेस्ट के नाम से, और CMD VS कोड अपना ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल ओपन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल और बैकटिक। ठीक है, कंट्रोल बैकटिक आप यूज कर सकते हैं। सही है, मैंने कंट्रोल बैकटिक, जो कि आपकी टैब के ऊपर वाली की होती है, कौन सी वाली की, ये वाली जिसके अंदर ये की आ रही होती है, क्लियर है, बैकटिक। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे कमांड देनी है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है आपको क्या इंस्टॉल करना था। सबसे पहले इंस्टॉल, जल्दी से बताओ क्या इंस्टॉल करना था। सैस को यूज करने के लिए क्या चीज इंस्टॉल करनी होती है, Node.js इंस्टॉल करनी होती है ना। तो आपको ब्राउजर में जाके आपको क्या लिखना है, डाउनलोड रिएक्ट में भी यूज होती है। बेसिकली जब भी आप पैकेजेस यूज करते हो ना, पैकेजेस जावास्क्रिप्ट के लिए, तो आपको Node.js इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो यहाँ से आप डाउनलोड करोगे इस लिंक से, पहले वाले लिंक से, सही है, और विंडोज के ऊपर क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद आपको चेक करना है npm-v। ठीक है, इस पे आपको वर्जन पता चल जाएगा इसका npm का। ये बेसिकली नोड के पैकेजेस हैं। ठीक है, उसके साथ जब भी आप Node.js इंस्टॉल करते हो तो नोड के पैकेजेस भी इंस्टॉल हो जाते हैं। और उसके बाद आपको चेक करना है कि नोड आपके पास इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो कि नोड इंस्टॉल हो गया है। देन आपको npm init का मतलब कि इनिशियलाइज -y। -y का मतलब क्या,
आप जब भी इनिशियलाइज करवाते हो उसके आगे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैं सबको येस कर रहा हूँ और इंटर करूंगा तो मेरे पास एक एनपीएम की फाइल इनिशियलाइज करवा देगा। देखो मेरे पास एक इनिशियलाइज करवा दी इसने। उसके बाद जब भी आपकी फाइल इनिशियलाइज हो, अच्छा आपकी फाइल अगर इनिशियलाइज नहीं होती तो आप ना यहाँ पे जो फोल्डर का नाम यूज कर रहे हो उसको तो एक तो स्मॉल मतलब के लेटर्स में लिखो। सेकंड कभी भी स्पेस नहीं दो। सेकंड कभी भी स्पेस नहीं दो। अच्छा यहाँ पे देखो, जब भी आप इंस्टॉल करोगे ना, जब भी आप इंस्टॉल करोगे तो आपके पास जो है ना सी ड्राइव पर आपके पास नोड जेएस इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, जब भी आप नोड जेएस को इंस्टॉल करोगे तो सी ड्राइव के अंदर वो इंस्टॉल हो जाएगी। और जब वो इंस्टॉल हो गई आपकी पीसी में तो आपको, आप यहाँ से टर्मिनल ओपन करो, तो ये आप यहाँ से कमांड लाइन ओपन कर लो, कोई इशू नहीं। आप यहाँ से चेक करो npm -v। npm का मतलब क्या है? नोड पैकेज मैनेजर। npm का मतलब क्या है? नोड पैकेज मैनेजर। जब भी आप नोड जेएस इंस्टॉल करते हो ना तो नोड जेएस आपको पैकेजेस देता है। जावास्क्रिप्ट के बेशुमार पैकेजेस है। रिएक्ट एक उसमें से हो गया, नोड सेस हो गया, नोड मोन हो गया, बूटस्ट्रैप का एक पैकेज है, मटेरियल यूआई का एक पैकेज है। तो बेशुमार पैकेजेस आपको दे रहा होता है। जब भी मैं npm-v करूंगा तो मुझे बता देगा कि मेरे पास ये वर्जन इंस्टॉल है, पैकेज मैनेजर का ये वर्जन इंस्टॉल है। ठीक है, देन उसके बाद जब मैं अगर नोड लिखता हूँ, अब वो बता रहे कि वेलकम टू नोड जेएस और वर्जन मेरे को बता रहे कि ये वर्जन है। मतलब इट मींस कि मेरे पीसी में इंस्टॉल हो चुका है। अब मुझे टेंशन नहीं, बार बार इंस्टॉल नहीं करना मुझे। यहाँ तक क्लियर है? जी, काइंडली मुझे बता दें यहाँ तक क्लियर है, येस और नो? ठीक है, ये दो चीजें आपने कर ली। देन उसके बाद आपको क्या करना था? npm initialize dash y। इनिशियलाइज का मतलब क्या? इनिट। इनिशियलाइज का मतलब क्या? इनिट डैश y। जब आपने इनिशियलाइज करवा दी फाइल तो आपको एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल मिलेगी यहाँ पे, और इस तरीके की फाइल होगी जिसमें फोल्डर का नेम आ रहा होगा, वर्जन आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन आपको कुछ देनी है तो दे दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं नोट बेसिक। ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। देन उसके बाद ये इंडेक्स डॉट जेएस की इसकी अपनी फाइल है, सही है, वो बता रहा होता है। देन इसके बाद स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में ये बता रहा है कि आपको स्क्रिप्ट में कहाँ पे फाइल सेव करवानी, क्या करना है। वो अब अभी जिस तरीके से हम करते थे, अगर आपने वीडियो देखी होगी मेरी रिकॉर्डेड तो आई थिंक आपको आइडिया होगा। अब यहाँ पे देखो डिपेंडेंसी नहीं है यहाँ पे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई पैकेज इंस्टॉल करता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना है पैकेज कौन सा, npm इंस्टॉल करना है, npm आई लिखो या इंस्टॉल पूरा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम एक ही करते हैं। npm आई मुझे पैकेज करना है नॉट सेट। अरे एक सेकंड, अब तो ये npm मुझे क्या करना है, ये स्लैश नहीं आएगा ना, ठीक है, ऊपर यहाँ पे देखो मिस्टेक आ गई हमारे पास, हमने मिस्टेक की है। npm इंस्टॉल, इंस्टॉल लिखो या आई लिखो, नॉट सेस, नॉट डैश सेस, ये आपको लिखना है। अब जैसे आप ये लिखोगे, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो है ना एक डिपेंडेंसी आ जाएगी। यहाँ पे देखना एक डिपेंडेंसी आ जाएगी। देखो एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बन गया और यहाँ पे देखना एक डिपेंडेंसी आ जाएगी। देखो डिपेंडेंसी आ गई, चेक की डिपेंडेंसी, और डिपेंडेंसी में आपका पैकेज आ गया नॉट सेस, और उसके साथ हमारे पास नॉट मॉड्यूल्स आ गए। देखो इतने सारे मॉड्यूल्स आ गए, देखो कितने सारे मॉड्यूल्स आ गए। लेकिन कभी भी आप इसको पुश नहीं करते अपने गिटहब पे, या जब भी आप अपनी फाइल को होस्ट करते हो, ये एज अ डेवलपर के लिए। तो ये जब भी आप पैकेज जो है अपने लिए काम करते हो, अपने लिए आसानी करते हो, आप इसको कभी भी वेब के ऊपर पुश नहीं करते या गिटहब के ऊपर पुश नहीं करते। यहाँ तक क्लियर है? आपका नोड से पैकेज इंस्टॉल हो गया यहाँ। अब क्या करना है? अब हम यहाँ पे बेसिकली टेस्ट को हटा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेस्ट
और इस पूरे को मिटा दूंगा और मैं बोलूंगा कि नोट सेस को कि आप वॉच करो, नोट सेस को बोलेंगे हम कि आप वॉच करो SCSS फोल्डर को, SCSS लिखो या सेस लिखो, आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, उसका पाथ आपको बताना है कि कौन से फोल्डर को वॉच करना है, ठीक है। और आउटपुट मुझे कहाँ पे चाहिए, आउटपुट मुझे कहाँ पे चाहिए, मुझे आउटपुट एक डिस्क का फोल्डर होगा, उसके साथ एक CSS का फोल्डर होगा, उसके अंदर मुझे जो है आउटपुट चाहिए, और इसको मैं कर दूंगा डैश डैश रिकर्सिव, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा डैश डैश रिकर्सिव, और जब ये रिकर्सिव कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे फोल्डर्स क्रिएट करने हैं। अब देखो फोल्डर्स यहाँ पे मुझे नहीं क्रिएट करने, मुझे करने बाहर, तो यहाँ पे जो है एक डिस्क का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, इसके साथ मुझे एक और फोल्डर क्रिएट करना है SCSS का। याद रहे जो भी फोल्डर का यहाँ पे नाम दोगे, जो भी फोल्डर का यहाँ पे नाम दोगे वही फोल्डर का नाम क्रिएट करना, नहीं तो आपकी कभी भी फाइल कंपाइल नहीं होगी। इस चीज को लिख लो अपने पास या याद कर लो, क्या बोला मैंने, जिस फोल्डर का नाम आप यहाँ पे दोगे पैकेज डॉट जेसन के अंदर, उसी फोल्डर का नाम आपको यहाँ पे देना है, अदरवाइज आपकी फाइल क्रिएट नहीं होगी। ये हमने पिछली क्लास में करके देखा था कि मैंने एक फोल्डर का नाम डिफरेंट दिया था और यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन पे SAS के नाम से फाइल का नाम दिया था, तो वो एरर दे रहा था, तो इस वजह से दे रहा था ताकि हमने वहाँ पे फाइल फोल्डर का नाम डिफरेंट रखा था और फाइल का नाम यहाँ पे जो है, ये जो फोल्डर का नाम है यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन के अंदर वो डिफरेंट था, तो इस वजह से वो एरर दे रहा था। तो इस वजह से आपको दोनों जो फोल्डर हैं, यहाँ पे जो फोल्डर का नाम दे रहे हो और यहाँ पे जो नाम दे रहे हो, दोनों सेम होने चाहिए, सही है। अच्छा, SCSS के अंदर हमने एक और न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, main डॉट SCSS के नाम से कर लेते हैं। और अब यहाँ पे बेसिकली मैं कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ, color1 यहाँ पे दे देते हैं हैश FFF400, इसके साथ एक और कलर दे देता हूँ, ठीक है। और अब एक काम करते हैं, बॉडी पे आता हूँ और बैकग्राउंड कलर जो है हम दे देते हैं color1 और कलर दे देते हैं color2, ठीक है। अब मुझे इसको जो है यहाँ पे मुझे अगर टर्मिनल को एम्प्टी करना है, मतलब कि टर्मिनल क्लियर करना है ना, तो इसके लिए शॉर्ट कमांड है कंट्रोल एल। क्या क्या कमांड है, कंट्रोल एल, ठीक है। कंट्रोल एल से क्या होगा, आपका जो टर्मिनल है वो क्लियर हो जाएगा, या आप क्लियर भी लिख सकते हो CLEAR, ये भी लिख सकते हो कंट्रोल एल। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे इसको रन करना है, तो रन करने के लिए क्या करूंगा बताओ, npm रन सेस, npm रन सेस। अब ये मुझे बताएगा कि मैं नोट सेस वॉच कर रहा है SCSS के फोल्डर को, और उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उस सबको वॉच करेगा, और आउटपुट कहाँ पे लाके देगा, डिस्क के फोल्डर के अंदर। डिस्क के फोल्डर के अंदर मैंने कोई फाइल अभी क्रिएट नहीं की है, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूंगा तो देखना CSS की फाइल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी, उसके अंदर एक CSS की फाइल मुझे जनरेट करके दे देगा, CSS का फोल्डर और CSS की फाइल मुझे जनरेट करके दे देगा। तो ये मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस, यहाँ पे देखो ये ग्रीन कलर का आ गया, इट मीन्स कि आपकी फाइल सही तरीके से काम कर रही है, इसके अंदर कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे देखो CSS का एक फोल्डर क्रिएट हो गया और उसके अंदर main.css की फाइल क्रिएट हो गई, देखो वही चीज आ गई इसके अंदर, जो हमने बैकग्राउंड कलर दिया था वो दोनों चीजें इसके अंदर आ चुकी है, क्लियर है। अब मैं डिस्क फोल्डर के अंदर आता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ index.html की, और यहाँ पे जो है हम यहाँ पे फाइल क्रिएट करवा देते हैं। सबसे पहले तो आपको लिंक करवाना है, सबसे पहले तो आपको लिंक करवाना है किसको, CSS की फाइल को,
और CSS की फाइल कहाँ पर पड़ी हुई है? मैं CSS के फोल्डर के अंदर और उसके अंदर main डॉट CSS के वहां पे। यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं, हेडिंग दे देते हैं SCSS बेसिक और ओपन विथ लाइव सर्वर। देखो बैकग्राउंड कलर आ गया, टेक्स्ट का कलर आ गया। अब इसको कुछ चेंजेस करते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कलर या एक काम करता हूँ, वेरिएबल्स को कट करता हूँ और एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पार्शियल फाइल बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? पार्शियल। ठीक है, तो वेरिएबल्स एंड पार्शियल का एक कॉन्सेप्ट था, तो अब यहाँ पे मैं पार्शियल फाइल बना रहा हूँ। तो यहाँ पे बोल देते हैं वेरिएबल्स डॉट एससीएसएस और यहाँ पे मैं अपने वेरिएबल्स को सेव करवा रहा हूँ और वेरिएबल्स को सेव करवा दिया। यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करवाना है, तो इंपोर्ट करवाने के लिए ऐड इंपोर्ट और इंपोर्ट के आगे इन्वर्टेड कॉमास। अब मुझे यहाँ पे फाइल का नाम देना है, तो फाइल का नाम मैं अंडरस्कोर नहीं दूंगा, डायरेक्ट डायरेक्ट जो भी फाइल का नाम है वो दूंगा, वेरिएबल्स। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा और इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम हमने रीनेम करना है क्योंकि यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। वेरिएबल VARIABLES वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास नीचे ग्रीन कलर का आ गया और यहाँ पे जो है इसको भी हमें रन करना है। कंट्रोल सी दबाओगे तो दोबारा वो आपको कमांड लाइन पे लेके चले आएगा। क्या दबाना है? कंट्रोल सी। तो ये कंट्रोल सी आपने जब प्रेस किया तो आपको कमांड लाइन पे लेके आ गया। अब यहाँ पे आप लिखोगे npm रन सेस। जब भी आप न्यू फाइल क्रिएट करोगे ना, तो हर जगह आपको npm रन सेस करना है। तो ये इसको सेव करो, इसको सेव करो। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे वेरिएबल पे कलर में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। सेव करते हैं, सेव करते हैं और तो रिफ्रेश करके देखते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ, हमारा जो है सर्वर बैठ गया। यही इशू आ रहा होता है, इसको दोबारा मुझे ओपन विथ लाइव सर्वर करना पड़ेगा। नहीं होता तो मुझे जो है कॉपी पाथ करके चलाना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे जो है मेरे पास ग्रे कलर की विंडो आ रही है और ब्लैक कलर का टेक्स्ट आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली मुझे बता दें, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जी स्टूडेंट्स। ओके, अच्छा अभी काइंडली मुझे बता दें कौन कौन आया हुआ है। तो जिसका मैं नेम कॉल कर रहा हूँ काइंडली मुझे बता दें। अम्मार आप आए हुए हैं? मुझे अटेंडेंस लेनी है। अम्मार, अम्मार, अच्छा एक सेकेंड। एहसन, एहसन आए हुए हैं? एहसन, एहसन नहीं है। फराज, फराज आए हुए हैं। हेलो फराज। एमन, एमन आई हुई है। माहिन, जी जी मैं, माहिन आई हुई है। माहिन इज देयर। अच्छा, सादुल्लाह, उसामा, जी क्या बोल रहे हैं आप? उसामा, और कोई रह गया? अफजल,
फराज मैंने लगा दी। अफजाल, अफजल है इधर? ऐसा नहीं है ना। अफजल, अफजल आप इधर हैं? अफजल, अफजल इज हियर। कोई रह गया है तो काइंडली मुझे बता दें। माइन, अगर आप आ गए हैं तो काइंडली मुझे बता दें। अटेंडेंस लग रही है। सही है। और कोई रह गया है? मु- अफजाल नहीं आया आई थिंक। ठीक है, चलें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दोबारा अपनी फाइल पे। और इसको मैं एक काम करता हूँ, एक हेडर के अंदर हमारी फाइल को नहीं रीड कर रहा ये। एक सेकंड, मुझे इसको दोबारा ऑन करना पड़ेगा। फाइल क्यों नहीं रीड कर रहा? अच्छा, तो हमने यहाँ पे जो है फाइल हेडर क्रिएट कर लिया है। एक सेक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं, सेक्शन 1। और ऐड नहीं आएगा, आईडी आएगी। सही है। और इसके अंदर हेडिंग डाल देते हैं, सेक्शन 1 पैराग्राफ। ठीक है। और पैराग्राफ में लोरेम 40 वर्ड्स का एक पैराग्राफ दे देते हैं। और एंकर रीड मोर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो काइंडली थोड़ा सा ना फोकस करिएगा। ये मैं वही पिछली क्लास वाला बता रहा हूँ, तो टेंशन नहीं लेगा कि कोई नई चीज़ बता रहा हूँ। और इन दोनों की हम क्लास दे देते हैं। btn क्लास दे देते हैं, btn लाइट क्लास btn डार्क। अच्छा, रीड मोर सही। इसको ओपन विद लाइव सर्वर करके चेक कर लेते हैं। हमारे पास कुछ इस तरीके का आउटपुट आ रहा है। और वेरिएबल्स, चलो देखते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है, मैं दोनों फाइल्स आमने सामने रख रहा हूँ ताकि जो भी चेंजेस करें वो एट अ टाइम आपको दिख रही हो। ठीक है। हमने एक हेडर की क्लास ली थी, और हेडर के अंदर बेसिकली मैं यहाँ पे सबसे पहले तो पैडिंग 0 कर देते हैं, मार्जिन 0 कर देते हैं, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर। अच्छा, एस सी एस एस को इतनी मुश्किल नहीं है, सी एस एस की तरह है। बस थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझने हैं। ठीक है। हेडर के अंदर हम पैडिंग दे देते हैं 1 रैम, और कलर दे देते हैं $कलर 2। और कलर कर देते हैं, अच्छा ये बैकग्राउंड कलर है। ये कौन सा कलर है? बैकग्राउंड कलर है। और यहाँ पे जो है हम कलर दे रहे हैं
कलर 1। ठीक है, सेव करता हूँ। और आई थिंक हमारा हेडर जो है बैकग्राउंड कलर। अच्छा हमने, अच्छा एक चीज यहाँ पे बताओ कि चल क्यों नहीं रहा, जल्दी से बताओ। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल एस कर रहा हूँ, लेकिन चल नहीं रही फाइल, क्यों नहीं चल रही? एग्जैक्टली exactly. जब भी आप VS कोड ओपन करोगे आपको क्या लिखना है, npm run test। अब वो आपकी फाइल को वॉच करने लग जाएगा। मैं इसको सेव करूंगा, देखो सेव करने के बाद मेरे पास ये चीज हेडर मेरे पास बन के आ चुका है। तो इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये सेंटर में आ गया टेक्स्ट अलाइन। और इसके बाद जो है टेक्स्ट अलाइन सेंटर हमने कर दिया। अच्छा एक सेकंड रुको, मैं चार्जर, इसमें से चार्जर निकालना है यार। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं कोचिंग में। आप कहाँ पर हो? यहाँ यूपी वाले कैंपस में। मेरी तो क्लास चल रही है, आप आ जाओ इधर। आप यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ। और बैठा हूँ मैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चल, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, हमने यहाँ तक कर लिया। उसके बाद जो है हम एक सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। सेक्शन, अच्छा हम सेक्शन जो है ना इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। आपकी मर्जी है कि आप सेक्शन 1 करके क्रिएट करें। मैं जो काम करूंगा ना, मैं यहाँ पे पेरेंट को कॉल करके करूँगा। इस तरीके से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो है, मैंने यहाँ पे सेक्शन तो क्रिएट कर लिया, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पे जो है इनको कॉल करना है, तो मैं इस तरीके से कॉल कर सकता हूँ सेक्शन 1। ठीक है, मैं इस तरीके से इनको कॉल कर सकता हूँ। और यहाँ पे जो है हम लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर। कलर हमने वेरिएबल बनाया हुआ है। आई थिंक हमने कौन सा वेरिएबल क्रिएट किया था, एक और कलर का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। कलर 3 के नाम से कर लेते हैं। और हैश एफ 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 और 700। ठीक है, कलर हम इसको दे देते हैं 3। तो ये कलर हमारे पास आ चुका है। लेकिन थोड़ा सा डार्क चाहिए, तो 7। सही है। इसी तरीके से अगर मैं नीचे इसको कॉल करता हूँ, और बैकग्राउंड कलर जो है हम यहाँ पे दे देते हैं कोरल दे देते हैं। ठीक है। और इस तरीके से भी आप कॉल कर सकते हो। ये आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे एंड -1 करके भी कॉल करो, मर्जी आप, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपके पास दोनों कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा इजी है। आप डायरेक्टली एक ही नाम दे दो और उसको जो है -1 -2 -3 करके चलाते रहो सेक्शन। ठीक है। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे पैडिंग दे रहा हूँ। अच्छा पैडिंग जो है मुझे आई थिंक दे देते हैं यहाँ पे, या 2 रैम करके दे देते हैं। ठीक है, हमने पैडिंग दे दी। अब हमें जो है बटन डिज़ाइन करना है। बटन डिज़ाइन करने के लिए एंकर, हमने जो एंकर यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, यह आपकी मर्जी है, यह आपकी मर्जी है। चले पहले एक इस तरीके से बता देता हूँ, फिर उसके बाद इनहेरिटेंस भी बता। ठीक है। बटन का यहाँ पे कलर दे देते हैं लाइक 333। ठीक है। और मुझे होवर करना है, तो एंड कॉलन होवर। और इसका कलर कर देते हैं वाइट। ठीक है, सेव करता हूँ। देखो समझ आई बात, ये चीज़ क्लियर हुई। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ।
या इसको मैं दोबारा यहाँ पे करके बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हम इसका कलर दे देते हैं ब्लू टाइप का, एंड इसी के अंदर, इसी ब्रैकेट के अंदर एंड ओवर, और कलर दोबारा मैं इसका चेंज कर रहा हूँ, इसका कर देते हैं ब्लैक। अब देखो मैं इसको ओवर करूंगा। अच्छा यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, सही है। यहाँ तक कोई इशू, अगर यहाँ तक कोई मसला है तो काइंडली मुझे बता दें। ये वही पुरानी वाली क्लास है, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। ये वही प्रीवियस क्लास है जो मैंने आपको बताई थी पिछले। जी जी बताएं। देखो एंड बेसिकली बताऊं क्या है। एंड जो है ना, आप पेरेंट एलिमेंट को टारगेट कर रहे हो। एंड क्या है, एंड आप पेरेंट एलिमेंट को टारगेट कर रहे हो, इसके अंदर इनहेरिटेंस हो रही है बेसिकली। किस तरीके से देखो, सेक्शन, जैसे आप HTML देखते हो ना, HTML में क्या है, मैं जैसे यहाँ पे वर्ड ओपन करता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा इजी समझाने के लिए। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने वर्ड ओपन किया, यहाँ पे देखो हेडर है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको हेडर यहाँ पे कर लेता हूँ। ये हेडर एक हमारे पास आईडी, ठीक है। इसके नीचे जो है हमारे पास के एक H1 है, जो कि इसका एक ही चाइल्ड है, जो कि इसका एक ही चाइल्ड है। तो यहाँ पे मैं शेप ले रहा हूँ और ये एक ही चाइल्ड है इसका, ठीक है। अब इसी तरीके से नीचे आते हैं, सेक्शन 1 देखो, सेक्शन 1, ठीक है। इसके कितने चाइल्ड हैं बताओ। इसका एक H1 चाइल्ड है, सही है। दूसरा चाइल्ड कौन सा है, P है। तीसरा चाइल्ड कौन सा है, ये एंकर, ठीक है। ये कितने चाइल्ड हो गए इसके। तो अब यहाँ पे आप जो है इनहेरिटेंस कर सकते हो इसके अंदर, इन तीनों को टारगेट कर सकते करके। किस तरीके से, एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा सही कर लें। सही है, हमने इस तरीके से 3 चाइल्ड क्रिएट कर लिए और यही चीज आपके सेक्शन 2 में भी हो रही है। अब यहाँ पे देखो, मैन डॉट SCSS के अंदर आता हूँ, तो सेक्शन के अंदर मैंने एंकर को जिस तरीके से टारगेट किया, ये क्या है, पूरा एंकर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैं H1 को टारगेट करूँ, तो मैं उसी सेक्शन 1 के अंदर रहते हुए H1 को टारगेट कर सकता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ फॉन्ट साइज जो है 4 rem करो, कंट्रोल सेव करता हूँ, चेक करो सेक्शन 1 4 rem हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि फॉन्ट फैमिली सिर्फ H1 की जो सेक्शन 1 के अंदर है वो चेंज हो जाए, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, तो चेंज हो गई। ये चीज क्लियर हुई। ग्लोबली दोनों पे अप्लाई हो, हाँ दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप चाह रहे हो कि पेरेंट को दो, तो आप पेरेंट को दे दो, कंट्रोल X करो। आप बता रहे हो कि यहाँ पे सेक्शन के अंदर जितने भी H1 है उनको आप दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे इशू क्या आएगा कि सेक्शन की आपको यहाँ पे एक क्लास देनी पड़ेगी, दोनों को क्लास देनी पड़ेगी। देखो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की तो क्लास है पहले से ही, लेकिन सेक्शन की कोई क्लास नहीं है इसके अंदर, सेक्शन की कोई क्लास नहीं है। ये चीज समझ आई या नहीं आई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस आईडी को मैं टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसके आगे एक क्लास दे रहा हूँ सेक्शन। और यह एक काम ये कर सकते हैं कि हम आईडी को हटा के ना इसको क्लास कर देते हैं, और यहाँ पे जो है सेक्शन, सही है। और main डॉट SCSS पे आते हैं, यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, सेव करो। अब देखो ये चीज पेरेंट पे आई हुई है, क्यों, क्योंकि दोनों पे अप्लाई हो रहा है। क्यों हो रहा है अप्लाई, इस वजह से अप्लाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है हमने सेक्शन की क्लास दे दी, अब वो पेरेंट को हमने दे दिया, वो दोनों पे अप्लाई करेगा। ये चीज समझ आई, ठीक है। अच्छा, अब हमें जो है बटन्स को डिजाइन करना है, तो बटन्स के लिए मैंने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लेके आया था यहाँ पे। यहाँ पे जो है आपने एक परसेंटेज के थ्रू ना एक मतलब के प्रॉपर्टीज इसके अंदर लिख ली। इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉपर्टीज आपके पास सेव रहेंगी, ये अभी यूज कहीं नहीं हो रही, ये यूज कहीं पे भी नहीं हो रही। बटन शेयर जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आते हैं अपने कोड के अंदर, और यहाँ पे नीचे आता हूँ,
यहाँ पे परसेंट यूज करता हूँ और BTN प्रॉप के नाम से ना हम ये एक क्लास बना लेते हैं। तो ये मतलब कि एक इसका मतलब क्या है कि ये आप एज अ प्रॉपर्टी सेव कर रहे हो कहीं आगे यूज करने के लिए। समझ आई बात? परसेंट का मतलब। अब इसको जो है डिस्प्ले कर देता हूँ इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक का मतलब क्या कि जो चीज आपकी ब्लॉक में है तो उसको इनलाइन ब्लॉक में लेके आ जाएगा। और इनलाइन ब्लॉक बेसिकली आपकी पैडिंग और विड्थ को कंसीडर करता है। ठीक है, इनलाइन नहीं कर सकते। पैडिंग देनी हमें 1 रैम दे देते हैं। इसके अलावा हम जो है पैडिंग डिस्प्ले कर देते हैं, सॉरी डिस्प्ले दे रहा हूँ, कर्सर दे देते हैं पॉइंटर। इसके बाद जो है कर्सर पॉइंटर दे देते हैं और बाकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ये डिस्प्ले हमने दे दिया इनलाइन ब्लॉक। अब फॉर एग्जांपल हमने BTN की क्लास दी थी, याद है? BTN लाइट और BTN डार्क। आपकी मर्जी है कि आप इस तरीके से दो, BTN लाइट, BTN डार्क। आपकी मर्जी है, इस तरीके से काम करो, या मुझे जो आसान लगता है SPSS के अंदर, वो मुझे ये ऐसा लगता है कि डॉट BTN की मैंने क्लास बना ली और मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ लाइक एंड से। एंड करके मैं जो है क्या थी क्लास? लाइट थी। और दूसरी क्लास क्या थी हमारी? डार्क। देखो यहाँ पे हमने क्लास दी हुई ना, BTN लाइट, BTN डार्क। समझ आई? तो BTN लाइट BTN डार्क हमने यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मुझे यूज करना है तो यहाँ पे किस कीवर्ड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो मुझे प्रॉपर्टीज यहाँ पे मुझे यूज करनी है, मैं किस कीवर्ड का यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे इस प्रॉपर्टी को यूज करना है किसी क्लास के अंदर, उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज सेव है पहले से, मुझे बस उसको एक्सटेंड करना उसके अंदर, तो मैं यहाँ पे ऐड एक्सटेंड कर दूंगा। तो वो सारी प्रॉपर्टीज मेरे इस लाइट के अंदर आ जाएंगी। ये चीज समझ आई? मैंने ये जो प्रॉपर्टी क्रिएट की थी, इसको हम कट कर देते हैं। ये जो मैंने इतनी सारी प्रॉपर्टीज, ये मैंने 3 प्रॉपर्टीज लिखी हैं, ठीक है? इसको मुझे यहाँ पे यूज करना है तो मैं यहाँ पे एड एक्सटेंड लिख के अपनी प्रॉपर्टीज यूज कर सकता हूँ। एक्सटेंड करके कौन सा एक्सटेंड करना है? BTN शेयर्ड करना है, ठीक है? BTN शेयर्ड प्रॉप है, सही सही सही। इट मीन्स कि आप लोग सही तरीके से फॉलो कर रहे हो। अभी भी क्या मिस्टेक बताओ? हमने एक्सटेंड किया परसेंट, ठीक है? परसेंट। अब वो सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर अप्लाई हो चुकी हैं, ठीक है? देखो इस पे कर्सर आ गया। अब मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन भी हटाना है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं, तो टेक्स्ट डेकोरेशन भी हट जाएगा। और इसके अलावा मुझे फॉन्ट साइज देना है, फॉन्ट साइज दे देते हैं 1 रैम, ठीक है? और अब यहाँ पे जो है मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, जो कि ब्लैक दे देते हैं, और कलर दे देते हैं कलर 2, कलर 1, ठीक है? तो इस तरीके से आप जो है काम कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे कलर अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने जो पहले कलर यहाँ पे दिए हुए थे एंकर के अंदर, वो हमें हटाना पड़ेगा। अगर वो चीज आप रिमूव नहीं करोगे तो ऊपर वाला ही कलर रीड कर रहा होगा बेसिकली। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, तो देखो हमारे पास ये चीज आ गई। अच्छा, मुझे एक और चीज यहाँ पे पैराग्राफ के नीचे मुझे देना है मार्जिन बॉटम 2 है। ये चीज मुझे सेक्शन 2 के अंदर भी देनी है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है पेस्ट करवा देते हैं और यहाँ पे आते हैं। अब डार्क के अंदर मुझे एक्सटेंड करना है परसेंट BTN
क्रॉप, और बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। क्या करें अप्लाई? और कलर जो है डार्क दे देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी हैं। अब मुझे होवर, मतलब कि होवर पे यूज़ करना है, तो होवर के लिए मैं क्या करूँगा बताओ? और यहाँ पे जो है बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं कोरल, और यहाँ पे जो है मुझे अगर ओवर देना है तो एंड लगा के यहाँ पे जो है बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इस। तो बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई हो गया। सही है, ये चीज़ क्लियर हुई? जी। बीटीएन की जो प्रॉपर्टी है देखो ना, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। ठीक है, मैंने एक बीटीएन के नाम से एक मैंने क्लास टारगेट कर दी। अब मैं एंड को यहाँ पे यूज करके ना इस पूरे वर्ड को कंप्लीट कर रहा हूँ, इस पूरे वर्ड को कंप्लीट कर रहा हूँ। ये चीज समझ आई? देखो, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने लिख दिया बीटीएन। ठीक है, अब मैं नीचे मुझे जो है ना, मुझे वर्ड को कंप्लीट करना है। मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा, मैंने लिखा बीटीएन और मैंने ब्रैकेट लगा दिए इस तरीके से। अब मुझे इस वर्ड को कंप्लीट करना है, तो ये आईडी है या क्लास है? सही, ये आपको देखना है कि आप आईडी दे रहे हो क्लास दे रहे हो। अब मुझे इस वर्ड को कंप्लीट करना है, तो मैं एंड लगाऊंगा, और जो जिस तरीके से आपने लिखा हुआ है, आपने अंडरस्कोर करके लिखा हुआ है, आपने डैश करके लिखा हुआ है, या आपने एक अंडरस्कोर स्कोर करके लिखा हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्लास बनाई है, वो क्लास का नाम है बीटीएन। बीटीएन क्लास का नाम दे देते हैं बीटीएन डबल अंडरस्कोर डार्क। मैंने एक क्लास ये बनाई है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने बीटीएन दे दिया ऊपर, मैं डबल अंडरस्कोर करके बीटीएन डार्क करूंगा, और इसके नीचे इस तरीके से मैं इस पूरे वर्ड को कंप्लीट कर रहा हूँ। एंड का मतलब क्या है, डॉट बीटीएन आ रहा है, तो इट मीन्स कि आपकी जो क्लास का जो नेम है वो कंप्लीट हो रहा है। ये चीज समझ आई? जी। एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब डॉट बीटीएन, एंड का मतलब क्या आ रहा है, डॉट बीटीएन। अब डॉट बीटीएन वैसे लगाओ या वैसे लगाओ, इस तरीके से करना है या इस तरीके से करना है, काम तो एक ही कर रहा है। तो शॉर्टकट ये है कि आप एंड यूज करो, आप बार बार नहीं लिखो बीटीएन डार्क फिर बीटीएन लाइट, फिर अगर कोई बीटीएन प्राइमरी है, तो इस तरीके से आप थोड़े से ना झंझट से बच जाते हो। ये चीज क्लियर हुई? तो ये अब हम देख लेते हैं, फंक्शंस पे आ जाते हैं। तो इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, तो काइंडली मुझे बताएं। अच्छा, अब हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें हमने क्या किया हुआ है कि सेट टेक्स्ट कलर, ये एक डायनेमिक है। ठीक है, अगर आप पीएचपी यूज कर रहे हो, या अगर आपने कोई सी भी लैंग्वेज यूज की है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हो, ठीक है, कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की, उसके अंदर फंक्शंस आ रहे होते हैं, इफ एल्स की कंडीशंस आ रही होती है, तो मैंने फंक्शन के अंदर एक इफ एल्स लगाया हुआ है। ठीक है, और अगर किसी को अगर समझ नहीं आता तो काइंडली कोई मसला नहीं है, सही है, जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है फंक्शंस, 8 फंक्शन आपने यूज किया। जब भी आप कोई इफ लगाओगे, रिटर्न लगाओगे या एल्स लगाओगे, तो आपको 8 मतलब कि सिंबल यूज करना है। देन उसके बाद मैंने फंक्शन का नेम लिखा सेट टेक्स्ट कलर, और यहाँ पे कलर का एक पैरामीटर दे दिया। यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, जब भी आप फंक्शन क्रिएट करते हो तो फंक्शन का नाम आता है,
जो कि सेट टेक्स्ट कलर और फंक्शन का पैरामीटर आता है। फंक्शन का ब्रैकेट के अंदर क्या आता है? पैरामीटर। फंक्शन का नेम और पैरामीटर। पैरामीटर कहाँ पे आएगा? जो कि ब्रैकेट के अंदर आएगा। फंक्शन का नेम और पैरामीटर लिख लो अपने पास। जब भी आप फंक्शन यूज करते हो तो फंक्शन के अंदर एक नेम और फंक्शन का पैरामीटर या जिसको आप आर्ग्यूमेंट भी बोलते हो। देन उसके कर्ली ब्रेसेस आते हैं। जब भी आप कर्ली ब्रेसेस लगा दो तो इसका जो स्कोप है सिर्फ इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर है, इसके बाहर नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर, इसका मतलब कि अगर इफ लाइटनेस एक हमारे पास कीवर्ड है, ठीक है, उसका कलर अगर ग्रेटर देन 50 है, लाइटनेस कलर की अगर ग्रेटर देन 50 है, मतलब कि लाइटनेस ज्यादा है 50 से ज्यादा, सही, 50% से ज्यादा है, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे ब्लैक कलर में। वो खुद ही ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा, ठीक है, रिटर्न कर देंगे ब्लैक में। अदरवाइज अगर लेस देन है 50 तो वो रिटर्न कर दे व्हाइट कलर में। ये फंक्शन समझ आया? नहीं, जो आप कलर दोगे किसी भी सेक्शन को, किसी भी बैकग्राउंड कलर, मैं अभी करके दिखाता हूँ। हमने क्या बोला यहाँ पे? हमने यहाँ पे बोला कि एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है 8 में कर दो। अच्छा एक सेकेंड रुकिएगा। अस्सलामुअलैकुम सर बासित। Kindly send Basit, kindly send this link to the 3 to 5 classes. English. Kindly. अच्छा जी, तो हम कहाँ पर थे? हमने यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लिखना था, सेट टेक्स्ट कलर, और हमें फंक्शन का एक आर्ग्यूमेंट देना है, और यहाँ पे जो है इस तरीके से आपका फंक्शन आ गया। फंक्शन का नेम, ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट दे देते कलर, या आप नहीं भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हमें कलर को टारगेट करना है तो हम यहाँ पे कलर हमें देना पड़ेगा लास्ट में। ये फंक्शन इस तरीके से फंक्शन का सिंटैक्स है, जिसको नहीं पता फंक्शन क्या होता है, जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको फंक्शन के जो फंक्शन होता है क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो उनको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन, वेरिएबल्स, पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स, ये सब क्या होते हैं। अभी सिंपल ये सिंटैक्स समझ लो कि हमने फंक्शन का कीवर्ड लिखना है, यहाँ पे जो है फंक्शन का आप नाम दे दो, जब भी आप फंक्शन यूज करते हो फंक्शन का नाम और उसका एक आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर बोल दो, दोनों में से कोई सा भी एक वर्ड बोल लो, आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर। देन इसके बाद जब आपने इस तरीके से लिख लिया, यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ लाइटनेस, LIGHTNESS, इफ लाइटनेस ऑफ द कलर, कौन सा कलर को टारगेट कर रहे हैं? ये वाला जो कलर है, ये हम देंगे खुद कलर, ठीक है। इफ द लाइटनेस कलर इज ग्रेटर देन 50, अगर किसी भी कलर की लाइटनेस 50 से ज्यादा हो, 50% से ज्यादा हो, तो उसका आउटपुट मुझे क्या लाके दे? मुझे रिटर्न कर दे, मुझे रिटर्न कर दे कौन सा कलर? ब्लैक, ठीक है। एल्स
मुझे रिटर्न कर दे वाइट, एल्स मुझे रिटर्न कर दे कौन सा कलर, वाइट। जीएमएन समझ आया ये? मैंने यहाँ पे क्या किया, एड फंक्शन, ठीक है, और मैंने यहाँ पे सेट कर दिया टेक्स्ट कलर। ये मैंने कोई सा भी अपनी नाम, कोई कुछ भी आप यहाँ पे नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे दे दिया सेट टेक्स्ट कलर। उसके बाद जो है यहाँ पे कलर का नाम दोगे, कलर जैसे कोई सा भी आप कलर दे रहे हो, तो ये वो आपका वेरिएबल है। और याद रहे जो भी आप वेरिएबल यहाँ पे दे रहे हो वो इस वेरिएबल के फंक्शन के अंदर नहीं हो, ठीक है, वो इस यहाँ पे नहीं हो, सही। वो कलर आप यहाँ पे दोगे, नाम कोई सा भी आप नाम, कोई सा भी वेरिएबल का आप यहाँ पे नाम दे दो। इफ लाइटनेस ऑफ द कलर, इफ लाइटनेस ऑफ द कलर, ब्रैकेट के अंदर जो आपका कलर है उसकी अगर लाइटनेस 50% से ज्यादा है, इसका मतलब क्या, ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या, ग्रेटर देन 50% से ज्यादा है, तो कलर कर दो ब्लैक, अदरवाइज क्या कर दो, कलर व्हाइट। जी माइंड समझ आए यहाँ तक? माइंड ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये कलर 50 से ज्यादा है, 50% से ज्यादा है इसकी लाइटनेस, तो ये आएगा, अदरवाइज मुझे ये कलर ला के दे दो। अब इसको सेव करना है, सेव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, npm रन करना है सेव, सही है। और अब ये फाइल वॉच कर रहा होगा, इसको सेव करते हैं, सही है। और मुझे यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी करवाना है ऊपर आके, तो इंपोर्ट करवाने के लिए एड इंपोर्ट, और यहाँ पे जो है मुझे इंपोर्ट करवाने के लिए एड इंपोर्ट, और मुझे क्या देना होगा यहाँ पे, जल्दी से बताओ, फंक्शंस, जो भी आपका नाम होगा फाइल का विदाउट अंडरस्कोर वो आप यहाँ पे दोगे। अच्छा फंक्शन है, फंक्शन नहीं है, सेव करते हैं, इसको भी सेव करते हैं, ठीक है। और अब हमें चेंजिंग देखनी है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हेडर है, तो हेडर का जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं यहाँ पे, अब मुझे टेक्स्ट कलर तो चेंज करना है ना, तो मुझे टेक्स्ट कलर को आइडेंटिफाई करना है। हमारे यहाँ पे फंक्शन देखो किसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहे टेक्स्ट कलर को। तो अगर किसी के बैकग्राउंड कलर की लाइटनेस अगर कम है तो मुझे वो जो है ब्लैक दे देगा, अगर ज्यादा है तो वो मुझे व्हाइट ला के दे देगा। तो यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम कॉल करूंगा सेट टेक्स्ट कलर, और ब्रैकेट के अंदर जो मेरा वेरिएबल, जो मेरा यहाँ पे क्या है, बैकग्राउंड कलर का जो वेरिएबल है, जो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया हुआ वो हम यहाँ पे दे देंगे, सेव करेंगे। और यहाँ पे कलर की लाइटनेस सही है, मतलब कि डार्क है तो वो मुझे व्हाइट दे रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको कलर कर देते हैं ब्लैक, कलर 1 कर देते हैं जो कि लाइट है, सेव करते हैं, और इसको हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा आई थिंक। अच्छा ये एरर दे रहा है, तो हमें इसको दोबारा कॉपी पास्ट करके चलाना पड़ेगा। अब देखो हमने इसका कलर 1 कर दिया, कलर 1 कौन सा था हमारा, लाइट था, ये ई, ट्रिपल ई जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो कलर 1 बेसिकली हमारा लाइट कलर है, तो वो मुझे लाके दे रहा है लाइट कलर, और उसके ऊपर मुझे ब्लैक कलर जनरेट करके दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ कलर 3, सेव करते हैं, इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो अब वो येलो पे मुझे व्हाइट कलर ला के दे रहा है, क्योंकि उसकी लाइटनेस 50 से कम है, तो मुझे व्हाइट ला के दे रहा है। कोई दूसरा कलर आइडेंटिफाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कलर, दूसरा कलर देता हूँ कोवल, एक सेकेंड, कोवल कलर देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस तरीके से नहीं दे सकते कलर, हमें देना पड़ेगा, चलो देखते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पे देखो कोरल थोड़ा सा जो है डार्क कलर है, तो वो मुझे ब्लैक में ला के दे रहा है। ये चीज क्लियर हुई? यहाँ तक अगर कोई इश्यू है तो काइंडली मुझे बता दो।
अगर लाइटनेस 50% से ज्यादा है तो वाइट ला के देगा। सॉरी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, दोबारा बोलिएगा। लाइटनेस हो गया, डार्कनेस हो गया। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास कीवर्ड्स हैं, अब मैं वो भी आपको बताता हूँ। लाइटन और डार्कन, किसी भी कलर की आपको फॉर एग्जांपल ब्राइटनेस कम करनी है या डार्कनेस बढ़ानी है तो वो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो आपको मैं यहाँ पे जो है पावर पॉइंट हमारी कहाँ गई, ये रही। यहाँ पे देखो, बैकग्राउंड कलर आप इस तरीके से भी दे सकते हो, डार्क एंड कलर, ठीक है। और जो भी आपका कलर है उसकी 10% आप लाइट कर दो या डार्क कर दो। डार्क एंड का मतलब डार्क हो रहा है 10%, लाइट एंड का मतलब क्या है, 10% लाइट हो रहा है कलर। ये चीज क्लियर हुई? तो हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है बैकग्राउंड, तो डार्क एंड, और यहाँ पे जो है हम अप्लाई करते हैं कलर 3 के नाम से 10%। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो डार्कनेस आ गई 10% तो ही ज्यादा। इसको मैं लाइटन करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, लाइटनेस पे आ गया। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। समझ आई बात? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है मिक्सिंग का। अब ये मिक्सिंग क्या है? देखो मिक्सिंग भी एक फंक्शन की तरह ही है बेसिकली, लेकिन जब भी आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज इंक्लूड कर रहे होते हो ना, तो यहाँ पे आपने फंक्शन की जगह फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रांसफॉर्म। हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? ट्रांसफॉर्म। हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म बेसिकली जो है क्या करता है, जिसके अंदर आप रोटेट कर सकते हो, या आप बेसिकली इसके अंदर आप ट्रांसलेट एक्स कर सकते हो, ट्रांसलेट वाई। ये सारी प्रॉपर्टीज में बताई थी, याद है या भूल गए? ये प्रॉपर्टीज याद है? एमन मुझे बताओ, याद है प्रॉपर्टीज? ट्रांसलेट एक्स क्या करता है? ट्रांसलेट एक्स क्या करता है, ये तो बताओ। रोटेट करता है। रोटेट क्यों करेगा भाई, रोटेट अलग है यार। पोजीशन कैसे चेंज करेगा भाई, वो जब एक्स एक्सिस पे मूव करता है, सिंपल सी बात है। ये आप बोल लो, आप बोल रहे हो कि एक्स एक्सिस पर रोटेट करेगा। रोटेट भाई, रोटेट अलग है। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे रोटेट मैंने दिया हुआ है 20 डिग्री, तो इट मीन्स कि वो रोटेट होगा, ट्रांसफॉर्म होके रोटेट हो रहा है। अब देखो मैं ये मिक्सिंग यूज करता हूँ यहाँ पे, हमारे VS कोड पे आता हूँ, फंक्शंस पे आता हूँ, एट मिक्स इन, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म यहाँ पे हम दे देते हैं डॉलर प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी आप खुद दोगे SCSS के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, और ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होगा? प्रॉपर्टी के इक्वल होगा, ठीक है। जो प्रॉपर्टी आप यहाँ पे दोगे वही आपको वहाँ पे कॉल करवानी होगी। फॉर एग्जाम्पल हम ओवर पे आते हैं, ओवर पे हमें यहाँ पे एट इंक्लूड करना है, किसको इंक्लूड, किसको करना है? ट्रांसफॉर्म को, ट्रांसफॉर्म को। और प्रॉपर्टी हमें देनी है फॉर एग्जाम्पल रोटेट की, रोटेट की प्रॉपर्टी देनी है, और दे देते हैं 10 डिग्री रोटेट हो जाए, ठीक है। सेव करते हैं, चेक करते हैं हमारा आउटपुट जनरेट हो रहा है, सही है। बीटेन लाइट पे हमने दिया, यही चीज मैं दोबारा यहाँ पे दे रहा हूँ, जिसको समझ नहीं आया दोबारा समझ ले कि हमने यहाँ पे क्या किया बेसिकली। ट्रांसफॉर्म
ये जो प्रॉपर्टी है ये हमने कहाँ पे दे दी, इसके अंदर दे दी प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमारा पैरामीटर है। अब जब भी मैं इसको कॉल करूंगा तो वो प्रॉपर्टी, वही वेरिएबल यहाँ पे भी आ रहा है, वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे इंक्लूड करनी है मिक्सिंग को, और डॉलर कलर ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म में ये वाली चीज दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी अब मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे देते हैं ट्रांसलेट y, और y दे देते हैं 1 में, ट्रांसलेट y 1 में। तो ये इसको जो है रिफ्रेश करो, सही है। अगर इसको माइनस में करोगे तो ऊपर की साइड जाएगा, रिफ्रेश करो इसको, क्लियर है यहाँ तक। अगर इसको एक्स करता हूँ मैं तो इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा दोबारा, अब वो एक्स की साइड मूव होगा, समझ आई बात। अगर मैं इसको पॉजिटिव एक्स एक्सेस करता हूँ, सही है। और या अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, और रोटेट करते हैं 20 डिग्री, तो रोटेट रिफ्रेश करना पड़ेगा, अब वो रोटेट हो रहा है। या अगर आप चाहते हो कि स्केल हो, 2 रैम, रिफ्रेश करो, स्केल ओवर पे काम नहीं करता। अच्छा, स्केल ओवर पे काम नहीं करता, स्केल काम करता है बेसिकली विदाउट ओवर पे काम कर रहा होता है, उस पे काम नहीं करता, सही है। ये मैंने पहले ही बात बताई थी, यहाँ से क्लियर है जी स्टूडेंट्स। थोड़ी सी मुश्किल आ रही होगी कुछ स्टूडेंट्स को, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जब आप आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगेंगी आपको। शुरू शुरू में प्रैक्टिस का सारा गेम है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई ये सारी चीज़ें भूल जाओगे। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स से ऐसे नहीं आएंगी, देखने से नहीं आएंगी, साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। मैं तभी बोल रहा हूँ कि बार बार एक नोटबुक और एक पेंसिल लेके बैठ जाओ ताकि आप लोग को चीजें आसान लगे। जो जो मैं चीजें बता रहा हूँ, जो जो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, वो लिखते रहो साथ साथ, सही है। तो अगर फिर भी कहीं पे भी कुछ भी मसला आता है तो मुझे कॉल करो, मैं बताऊंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया। अब हमारी SCSS की जो भी बेसिक हमने क्लियर कर ली है, अब हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं कि प्रोजेक्ट हम जो बना रहे हैं वो वेबसाइट आप लोगों ने देखी हुई है, सही है। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ, और जिस तरीके से मैं वेबसाइट आपको बता रहा हूँ ना, वही वेबसाइट आपको बनानी है। और पहले तो वो वेबसाइट आप बनाओगे, देन उसके बाद जो है ना, आप इसको देखते हुए 2 प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाएंगे और 1 मंथ का टाइम होगा। देन जैसे ही वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाते तो आप मॉड्यूल 1 का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं मॉड्यूल 1 के अंदर। जी, ग्राफिक्स के बाद तभी आप लोगों को 1 मंथ का टाइम दिया गया है, ग्राफिक्स की क्लासेस साथ साथ चलती रहेगी, सही है। और के बाद जो है आपको प्रोजेक्ट का टाइम दिया जाएगा 1 मंथ का, वो आपको कंप्लीट करके दिखाना। क्लियर है यहाँ तक। जी, इंडिविजुअल्स होंगे और हर किसी को 2 प्रोजेक्ट सबमिट करवाने यूजिंग सेस, सही है। तो ये प्रोजेक्ट हमें बनाना है, यहाँ पे आइकन्स नहीं आ रहे इसके, वो आइकन्स भी हमें यहाँ पे लगाने, सही है। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हमें डेवलप करना है, और यूजिंग सेस आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, पूरी एक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव भी करके दिखाऊंगा ये। और इसके बाद जो है आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा
तो आपके सामने कोई सी भी वेबसाइट आती है तो आप बना लो, कोई इशू नहीं है। ये भी एक लेंथी वेबसाइट है। इसके अंदर अगर आप सेक्शन देखो, एक ये सेक्शन आ रहा है, एक ये सेक्शन आ रहा है, सेकंड ये आ रहा है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेक्शन, सेवन, और ये आठ आठ सेक्शन है इसके अंदर। सही है। तो इसके अंदर भी टाइम लगेगा बनाने में। तो मैं अभी बड़ा प्रोजेक्ट इस वजह से नहीं करवा रहा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इतना। ये चीज क्लियर है। तो अब सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं कि स्ट्रक्चर हमें बनाना क्या है और किस तरीके से बनाना है। तो हमने जो है यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं साथ साथ में कि किस तरीके से वेबसाइट बनेगी। मैं बिल्कुल स्क्रैच से आप लोगों को प्रोजेक्ट बनवा रहा हूँ स्टेज पे, ताकि आप लोगों को कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं आए। सही, मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिए। अभी भी गलती कर ली मैंने, क्या बताओ? कभी भी स्पेस नहीं आए, कभी भी स्पेस नहीं आएगा। मुझे इसको बंद करना पड़ेगा वीएस कोड को। मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होगा। पहले ये हमारी एक एम्प्टी फाइल है जो कि अभी हमें ओपन करनी पड़ेगी यहाँ से। ठीक है, यहाँ इसके अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो, ये फाइल की सारी एम्प्टी है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। सही है। इसके अंदर सिर्फ हमने इंपोर्ट करानी है फाइल्स किस तरीके से। ये पहले स्ट्रक्चर हम खड़ा कर देते हैं। इसके अंदर कुछ कलर वेरिएबल्स हैं जो कि मैंने पहले से बना करके, लेकिन मैं आप लोगों को दोबारा से बनवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई इशू नहीं आए। तो सबसे पहले जिससे मैं सवाल पूछता जाऊंगा वो मुझे बताता रहेगा कि किस तरीके से हमने जो स्टेप्स फॉलो किए थे वो क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले देखो, हमने टर्मिनल ओपन करना है। सही है, इसका टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। और अब मुझे उसामा बताएंगे कि मुझे नोट से इसकी फाइल क्रिएट करनी। कोई भी नहीं बताएगा, सिर्फ उसामा बताएंगे कि नोट से इसकी फाइल किस तरीके से क्रिएट होती, क्या करता, पहला स्टेप क्या होता। जी उसामा। उसामा सुन सकते हैं आप? जी आ रही है। शुरू से सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी आप फोल्डर क्रिएट करते हो टेस्ट के लिए, तो आप क्या वो कर लिया हमने, उसके बाद वर्जन हमने चेक कर लिया, उसके बाद क्या करते हैं? npm npm initialize y। ठीक है, npm init y। इससे क्या होगा, हमारे पास ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। अब एमन मुझे बताएंगी, आप अपने आप को म्यूट कर लें।
अब आप अपने आप को म्यूट कर। अब मुझे एमन बताएंगी कि हम इसके आगे फर्दर प्रोसेस क्या होगा। नहीं, अभी स्टेप पे नहीं आना, स्क्रिप्ट पे नहीं आना। सॉरी, आपकी आवाज कट के आ रही है। npm आई नॉट सेस, सही है। ये इंटर करेंगे, देन हमारे पास पैकेज हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। अब पैकेज जैसे इंस्टॉल होगा तो हमारे पास एक यहाँ पे डिपेंडेंसी आ जाएगी, ठीक है। अब सादुल्ला भाई तैयार हो जाए, अब उनसे सवाल पूछेंगे हम। नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस क्या होगा। हमारे पास नोड मॉड्यूल्स आ गए, डिपेंडेंसी आ गई, इट मीन्स कि हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब फर्दर प्रोसेस क्या होगा। टेस्ट की जगह सेस आएगा और ये पूरा रिमूव कर देंगे और इसकी जगह क्या आएगा, नॉट सेस को हम क्या बोलेंगे, वॉच करो एस सी एस एस फोल्डर को और आउटपुट दो कहाँ पे, डिस्क के फोल्डर के अंदर और स्लैश सी एस एस और डैश डैश रिकर्सिव कर देंगे, सही है। क्लियर है यहाँ तक। अब फराज भाई आप तैयार हो जाए। अब फर्दर प्रोसेस क्या होगा। फराज भाई आप सुन सकते हैं हमें। फराज भाई, माई, आप बता सकती हैं। माइन आप बता सकती हैं कि फर्दर प्रोसेस क्या होगा। जी बताएं, इसके आगे क्या क्या प्रोसीजर है। सॉरी, आप किसकी फाइल क्रिएट होगी। एस सी एस एस फोल्डर की फाइल क्रिएट नहीं होगी, फोल्डर क्रिएट होगा एस सी एस एस का, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे दिया हुआ है फोल्डर का नाम। दूसरा फोल्डर कौन सा क्रिएट होगा, डिस्क के नाम से, ठीक है। और एस सी एस एस के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट होगी जो कि मैन डॉट एस सी एस एस की फाइल होगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। अब सब अपने आप को म्यूट कर ले और जो जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास डिस्क के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, तो इसके अंदर सबसे पहले तो एक हमें न्यू फोल्डर क्रिएट करना है जो कि img का होगा। इसके बाद डिस्क के फोल्डर के अंदर एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। एचटीएमएल की फाइल हमने क्रिएट कर ली यहाँ पे, सही है। उसके बाद इमेजेस हमें लेके आनी है, तो इमेजेस लेके आने के लिए हमें इमेजेस कॉपी करनी पड़ेंगी। हमें इमेजेस कॉपी करने के लिए इस पे जाऊंगा, इसमें नहीं है। इन सबको कॉपी करूंगा और अपने फोल्डर पे जाके सेव करवा दूंगा। सही है, डिस्क के फोल्डर में जाओगे, इमेज के अंदर जाओगे, सेव करवा दो, सही है। उसके बाद जब आपकी यहाँ तक काम हो जाए, सही है, आपके यहाँ पे सारी इमेजेस आ गई, टेक्स्ट फाइल आ गई। अब यहाँ पे main डॉट एस टी एस एस के अंदर आओगे और ये जितनी फाइल्स है ना, टाइपोग्राफी, स्टोरी, साइड बार, रियल्टर्स, फॉर्म्स, हेडर, गैलरी, ये कौन से सेक्शन हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सेक्शन बेसिकली ये वाले हैं। देखो इसके अंदर सबसे पहले एक तो क्या आ रहा है, नेव बार आ रहा है, हेडर आ रहा है, रियल्टर्स के एक सेक्शन आ रहा है, फीचर्स का एक सेक्शन है, स्टोरी का एक सेक्शन है,
इसके अंदर क्या है हमारे पास, होम्स का एक सेक्शन है, इमेजेस गैलरी का एक सेक्शन है, देन फूटर का एक सेक्शन है। यहाँ तक क्लियर है? ये सारे अलग अलग हमने सेक्शन क्रिएट किए हैं SCSS के अंदर, और इन सबकी अलग अलग से स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो बेस BASE .SCSS, इसके अंदर हमारा मेन कंटेनर होगा। बेसिकली मेन कंटेनर जो है हमारा किसके अंदर होगा, बेस क्लास के अंदर होगा, ठीक है। देन इसके बाद न्यू फाइल एक और क्रिएट करेंगे जो कि हमारा होगा यहाँ पे, सबसे पहले तो साइड बार कर लेते हैं। सही है, साइड बार पता है ना क्या है, जो कि वो नेव, अब नेव बार था बेसिकली, दिखा देता हूँ। ये साइड बार, इसकी बात कर रहे हैं, साइड बार, ठीक है। उसके बाद जो है साइड बार आ गया, और देन उसके बाद इसके अंदर एक और न्यू फाइल, देन हेडर। अच्छा, अंडरस्कोर सब पे लगाना है क्योंकि ये सारी फाइल इंपोर्ट होंगी। सही, अंडरस्कोर सब पे लगाना है क्योंकि सारी फाइल्स क्या होंगी, इंपोर्ट होंगी। हेडर के बाद रियल्टर्स है, सही है, कोई से भी नाम से दे दो। उसके बाद एक और न्यू फाइल है जो कि फीचर्स, एक और न्यू फाइल है जो कि होम्स। उसके बाद जो है हमारे पास होम्स के बाद और कौन से सेक्शन है, फीचर्स आ गया, होम्स आ गया, स्टोरी था ना, story.scss। इसके बाद एक और फाइल थी हमारी, कौन सी, gallery.scss। अच्छा, यहाँ पे हमने रीनेम करना है, अंडरस्कोर नहीं लगाना क्योंकि अंडरस्कोर लगाना लाजमी है, नहीं तो फाइल इंपोर्ट नहीं होगी। समझ आ रही बात? फाइल इंपोर्ट करवाना है लाजमी, नहीं तो जो हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं वो उसका कोई फिर मकसद नहीं है। गैलरी आ गया, होम्स आ गया, देन लास्ट में फुटर। ठीक है, हमने फुटर क्रिएट कर लिया। अब सारी सब फाइल्स को यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ, और क्लोज करने के बाद मेन डॉट SCSS के ऊपर आते हैं, और यहाँ पे मैं सारी फाइल्स को इंपोर्ट करवा रहा हूँ, एड इंपोर्ट। और इंपोर्ट करवाने के लिए यहाँ पे जो है मुझे क्या देना है, सबसे पहले तो सबसे पहली जो क्लास फाइल होगी जो कि मेन कंटेनर की होगी बेस। सही है, तो मुझे वो बेस इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। सही है, और बेस में सिंपल नाम दे दूंगा। इसी तरीके से मैं इसको इंपोर्ट करवा रहा हूँ, और यहाँ पे इंपोर्ट करवाने के लिए दूसरा जो सेक्शन है यहाँ पे, वो दूसरा सेक्शन हमारा कौन सा है, जल्दी से बताओ। साइड बार। थर्ड सेक्शन कौन सा है, थर्ड सेक्शन हमारा हेडर है। अच्छा, नाम देखते रहना, अगर मुझसे कहीं मिस्टेक होती है ना, मुझे वहां पे बता देना कि सर ये मिस्टेक की आपने। ठीक है, हेडर है। फोर्थ वन कौन सा है, रियल्टर। स्पेलिंग सही है, रियल्टर्स। उसके बाद है फीचर्स। जी, सॉरी आपकी, जी सीक्वेंस में रख लो तो अच्छी बात है। सीक्वेंस में रखोगे तो प्रॉपर तरीके से आपकी स्टाइलिंग चलेगी ना, वही CSS फाइल जनरेट करके देगा आपको। सही है, उसके बाद रियल्टर्स हो गया। उसके बाद कौन सा सेक्शन है, फीचर्स के बाद हमारी स्टोरी का सेक्शन है। उसके बाद स्टोरी के बाद होम्स, नीचे देखो होम्स का सेक्शन आ रहा है। फिर लास्ट में गैलरी और फूटर। गैलरी एंड फूटर, ठीक है। अब इसको चला के चेक कर लेते, npm run test।
अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक होगी तो बता देगा, पैकेज डॉट जेसन में कोई मिस्टेक नहीं है। तो अब इसको सेव करते हैं, अगर मिस्टेक होगी तो रेड लाइन आ जाएगी। तो कोई मिस्टेक नहीं, सारे नेम सही हैं। और यहाँ पे देखो सीएसएस की फाइल main डॉट सीएसएस की फाइल जनरेट होके आ गई। क्लियर है यहाँ तक? आ जाते हैं बेस डॉट एसटीएसएस के अंदर। और यहाँ पे जो है हम सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर जो है, जो हमने फॉन्ट फैमिली हमने यूज करनी है। पहले तो फॉन्ट फैमिली जो यूज करनी है वो हम यहाँ से कलर्स वगैरह वेरिएबल्स कॉपी कर लेते हैं और वो हम यहाँ पे दे देते हैं। और यहाँ पे देखें कलर्स आ गए हमारे पास। सही है, जो भी जो कलर्स थीम है वो मैंने पहले से सेव किए हैं। और वेरिएबल्स मैंने गूगल फॉन्ट से उठाए, और गूगल फॉन्ट से इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे मैंने लिंक करवाया था। तो वो लिंक यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे जाके नेक्स्ट, और यहाँ पे इसको सेव करवा देते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक तो ये फॉन्ट है और दूसरा फॉन्ट कौन सा है, ये वाला फॉन्ट है। ठीक है, ये दो फॉन्ट हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमें लिंक करवाना है इसको, कॉलन सीएसएस। अब ये क्यों नहीं दे रहा, एक तो इसका बड़ा इश्यू है। पीएम रन लिंक कॉलन, दे क्यों नहीं रहा अभी। रिलेशन शीट। अच्छा, जब भी आप फाइल्स पार्शियल इंपोर्ट करवाते हो ना, तो ये थोड़ा सा मसला कर रहा होता है। मेरे पास एक एक्सटेंशन इंस्टॉल है यहाँ पे, तो उस वजह से वो मसला करता है। यहाँ पे मेरे पास एक्सटेंशन कौन सा इंस्टॉल है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, तो आपके पास ये इशू नहीं करेगा। मेरे पास लाइव सेस कंपाइलर जो है ना, ये इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा मुझे। तो इट मे पॉसिबल कि अब ये सही से चल जाए। SRC, एक सेकंड रुक जाए, दोबारा मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा, नहीं तो ये लंबी करेगा। अच्छा, जब तक हम नीचे जो है ना फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। फाइल्स क्रिएट करने के लिए क्या आएगा कि हमारे पास जितने भी सेक्शन है ना, बॉडी के अंदर सबसे पहले तो क्लास है तो कंटेनर की। और सबसे पहले क्या है, साइड बार है। तो एक डिव क्रिएट करो या नेव क्रिएट कर लो, इसके अंदर एक आईडी दे दो साइड बार, यहाँ पे लिख दो साइड बार। इसके साथ हेडर, 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 इसके साथ एक सेक्शन क्रिएट कर लो, रियल्टर टॉप 3। इसके बाद कौन सा सेक्शन था हमारा, फीचर्स का। इसके बाद कौन सा सेक्शन है, आई थिंक स्टोरी का होगा। और स्टोरी के अंदर दो चीज आ रही है, स्टोरी पिक्चर, चेक कर लेते हैं अभी। स्टोरी पिक्चर,
एंड सेकंड सेक्शन कौन सा हमारा? स्टोरी कंटेंट। उसके बाद है हमारा सेक्शन कौन सा, जल्दी से बताओ। आर्म्स का सेक्शन होगा आई थिंक। देन गैलरी। देन लास्ट वन footer। तो ये सारे सेक्शन हमने क्रिएट कर लिए और सीएसएस का लिंक भी जनरेट करवा देते हैं। तो ये सीएसएस का लिंक भी आ गया। उसके बाद एक फेविकॉन आइकन हमें देना है। मैंने पहले से ही फेविकॉन आइकन जनरेट करवाया हुआ है फेविकॉन डॉट पीएनजी में, ठीक है। सेव करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। तो हमारे पास ये सारे सेक्शंस आ गए और मुझे इसको सेक्शंस को ना क्रिएट करना है कहाँ पे, मैं इनको चेक करूंगा इसके अंदर फायरफॉक्स पे। तो ग्रेड हमेशा जब भी आप लेके चलो ना तो फायरफॉक्स में ही देखना, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ना आसानी रहती है कि उसके अंदर एक एक कॉलम आपको बता रहा होता है। अब उसके बाद जो है हमारे पास फेविकॉन आ गया, सारी चीजें आ गई, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हर एक एक सेक्शन को ना मैं जाके कलर दे रहा हूँ ताकि पता चले कि चल क्या रहा है। यहाँ पे ब्राउजर पे कौन कौन से कलर्स हैं जो कि आ रहे हैं। और बेस डॉट एस पे आते हैं, या इसको मिनिमाइज कर देता हूँ मैं। सबसे पहला जो सेक्शन है हमारा बेस डॉट एस है। यहाँ पे स्टेरिक और कॉमा बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर। अच्छा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक दे रहा है। सही है, यहाँ पे इसकी मार्जिन दे देते हैं 0, पेडिंग दे देते हैं 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इसके बाद हमें क्या करना है, अब HTML पे फॉन्ट साइज जो है हम कितना करते थे, 62.5%। 62.5% क्यों दे देते बताओ? इस वजह से दे देते क्योंकि 10 1 रैम इक्वल टू किसके हो जाए, 10 पिक्सल के इक्वल हो जाए। बाय डिफॉल्ट 1 रैम इक्वल टू किसके होता है, बाय डिफॉल्ट 1 रैम इक्वल टू 16 पिक्सल होता है। तो 62.5% से क्या होगा, 1 रैम इक्वल टू 10 पिक्सल हो जाएगा। देन बॉडी पे आएंगे। बॉडी पे जो है हम इसको फॉन्ट फैमिली हम दे देते हैं। अच्छा, ये अभी मैं सिर्फ बेस क्लास के अंदर हूँ, BASE, ठीक है। फॉन्ट फैमिली हम दे देते हैं फॉन्ट प्राइमरी। फॉन्ट प्राइमरी और उसके अलावा लाइन हाइट दे देते हैं 1.6 और विड्थ दे देते हैं, ओवरफ्लो एक्सीडेंट दे देते हैं। सही है, और विड्थ दे देते हैं 100%। अच्छा, यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद जो है ये सारी चीजें हो गई हैं।
देन अब सारी फाइल्स को जो है ना, यहाँ पे तो सबसे पहले इसको चला लो, npm रन कर दो सेस और इसको कर दो सेव। अगर कोई एरर होता तो बता देता, भी कोई एरर नहीं, ठीक है। अब एक एक करके सारी फाइल्स को ओपन करते जाओ। सबसे पहले हम ओपन करते हैं साइड बार को, और साइड बार को हमने क्या क्लास दी थी, आई थिंक साइड बार ही दी थी। और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, और इसको यहाँ पे जो है कंट्रोल सी करेंगे तो दोबारा टर्मिनल पे आ जाएंगे, और npm रन सेस। हर किसी को हमें रन करना पड़ेगा, नहीं तो वो चीज़ चलेगी नहीं, वो फाइल नहीं ऑन होगी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं हेडर पे, डॉट HEADER बैकग्राउंड कलर। अभी मैं रेंडमली कलर दे रहा हूँ ताकि पता चले कि जो कलर दे रहा हूँ वो अप्लाई हो भी रहे नहीं हो रहे, ठीक है। इसको कोरल दे देते हैं, और इसको दोबारा npm run तो भी सेव करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से हेडर के बाद हमारा कौन सा है सेक्शन, रियल्टर्स। बैकग्राउंड कलर जो है, और इसको भी हमें क्या देना होगा, npm run। अच्छा, यहाँ पे हमें कुछ इशू दे रहा है, सही है। देन इसके बाद हमारा फीचर्स का सेक्शन है, डॉट फीचर्स और npm run। फीचर्स में क्या देना था हमें, बैकग्राउंड कलर ये दे देते हैं, और इसको भी कंट्रोल सी करके अच्छा जी, npm run सेव करवा दो इसको। उसके बाद फीचर हो गया, के बाद कौन सा सेक्शन है, स्टोरी का। डॉट स्टोरी, स्टोरी के अंदर दो सेक्शन आ रहे हैं, याद है। सबसे पहला जो सेक्शन था वो था स्टोरी पिक्चर, तो एंड करके यहाँ पे दे दो बैकग्राउंड कलर डार्क एंड ब्लू। एंड करके हम यहाँ पे दे देते हैं कंटेंट बैकग्राउंड कलर दे दो इसका, और यहाँ पे जो है कंट्रोल सी, npm रन, इसको सेव करो। और स्टोरी के बाद हमारा कौन सा होम का सेक्शन है, और यहाँ पे जो है बैकग्राउंड कलर जो है हमारा डार्क गोल्डन दे देते हैं। इसको भी कंट्रोल सी, npm रन स्लैश, और इसको सेव करो। देन उसके बाद हमारा होम्स आ गया, गैलरी पे आ जाते हैं, और बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रीन, और कलर, और इधर जो है सेव करवा दो इसको भी। लास्ट जो हमारा बचता है वो है फाइल, कौन सी फाइल है, फूटर। और यहाँ पे जो है
बैकग्राउंड कलर दे दो, कौन सा दे देते हैं, ये दे देते हैं, कंट्रोल सी, npm रन। अच्छा जी, यहाँ पे इंटर करो, सेव करो, सही है। बाकी सारी फाइल्स क्लोज कर दो, कोई काम की नहीं है। जब आएगा काम तुम देख लेंगे। कंट्रोल एस और ब्राउजर ओपन करके देखो, तो सारी फाइल्स हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी जी, माइंड क्लियर है आपको? एक सेकंड, कॉल आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अली, क्लास 5 बजे। बस आ जाओ, उसको शाह को लेके आना साथ में। अच्छा, अब हमें क्या करना है, रोज जनरेट करनी है ना। सबसे पहले रोज की डेट कर लेते हैं। बोर तो नहीं हुए? जी स्टूडेंट्स। हाँ, एक दो स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो कि पता है जिद करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है, जी भाई, उस्ताद भाई, क्या क्या बोल रहे हैं आप? यार, यहाँ पे सिर्फ मेरे पास एक ही स्टूडेंट है अभी, मैं सबको नहीं बुला सकता। अरे भाई, मसला बताऊँ क्या है? मसला ये है कि मुझे एक से दो स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ अलाउ किया गया, वो भी कोई जेन्युइन केस हो तो, इसी वजह से। जी, क्या फेवर ले रहा हूँ आप खुद बताओ। क्या मुश्किल हो रही है, अच्छा बताओ। सारी चीजें इतनी प्यार मोहब्बत से समझा रहा हूँ, एक एक चीज बता रहा हूँ कि बेटा इस तरीके से होता है, इस तरीके से रिकॉर्डिंग भी दे रहा हूँ, तो उसमें अब क्या मुश्किल हो रही है बताओ। अगर कोई मुश्किल हो रही है तो बताओ, या कोई चीज समझ नहीं आ रही तब बताओ। यार देखो, मैंने तभी बोला है ना कि एक रूम में बैठ जाओ और प्रॉपर तरीके से क्लास ले लो। 2 घंटे की क्लास होती है, किस्मत से जो क्लास हो रही है यार। थोड़ा सा अरेंज कर लो, थोड़ा सा हमारा भी ख्याल कर लो। भाई, बोल तो रहे हैं कि दिसंबर के एंड तक। अब देखो, वैसे कोशिश रहेगी कि मैं तुम लोगों को यहाँ पे बुला लूँ किसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा टाइम दो मुझे, उस हिसाब से बताऊंगा ना। असल में टाइम है नहीं, और बर्डन पे बर्डन बढ़े जा रहा है, इसी वजह से। अगर अभी कोई भी मसला होता है ना, देखो मैं तुम लोगों को एक और फेवर दे रहा हूँ, अगर कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप आ जाओ, मैं कोचिंग में ही हो तो मैं समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है। मुझसे टाइम ले लो कि सर मुझे एक चीज़ पूछनी है, या मैं कोचिंग आके पूछ सकता हूँ, तो मैं उस वक्त टाइम पे आके आप लोगों के साथ जो है, मतलब कि जो भी चीज़ें समझ नहीं आती वो मैं कर सकता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये आप लोगों के लिए मैं फेवर कर सकता हूँ। क्लियर है या नहीं? ठीक है ना? तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो, देखो हर तरीके से मैं भी कोऑपरेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट करो। सही है, एक से दो स्टूडेंट्स को मुझे अलाउ किया गया है सिर्फ, और उससे ज़्यादा अलाउ नहीं किया गया, तो तभी जो है ना, थोड़ा सा यार कोऑपरेट कर लो। हर तरीके से मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बार बार रिपीट करके समझा रहा होता हूँ कि समझ आया नहीं आया, और रिकॉर्डिंग भी दे रहा हूँ। ये नहीं कि रिकॉर्डिंग भी थर्ड क्लास में मैं अलग से रिकॉर्डिंग करता हूँ। ठीक है, अलग से सॉफ्टवेयर से रिकॉर्डिंग करता हूँ, और अच्छी रेजोल्यूशन में 1080 पिक्सल पे आप लोगों को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो चले, वहीं से कंटिन्यू करते हैं।
तो कंटेनर हमने क्लास दी थी कहाँ पे, index.html पे। कहाँ पे दी थी क्लास, कहाँ पे दी थी कंटेनर की, index.html पे। और हमें यहाँ पे कंटेनर को टारगेट करना है, डिस्प्ले ग्रिड और ग्रिड टेम्पलेट रोज जो है हम वहाँ पे दे देते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि कितनी रोज होंगी। तो जो मिन कंटेंट होगा उसको मिन कंटेंट ही रहने देंगे। देखो कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं, देखो इसकी जो हाइट है ना, अगर मैं यूँ करता हूँ तो इसकी जो हाइट है वो VH के अंदर है। अगर मैं इसको बढ़ाता भी हूँ, देखो इसको हम देते हैं VH के अंदर, ठीक है। इसकी हाइट दे देते हैं VH के अंदर। क्या बोलते हो, 80 डिस्कनेक्ट हो रहा है। 5 to 7 को लिंक सेंड कर दो। चलो मैं 80 VH सही है। हमने इसको रो की एक पहली फर्स्ट रो हमने दे दी। सेव करते हैं, देखते हैं कि आउटपुट किस तरीके का आ रहा है। देखो 80 VH पे ये चीज आ रही है, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास सेकंड है फीचर्स सेक्शन, जो कि ऑटो कर ले या मिन कंटेंट कर ले। ऑटो पता है ना, अगर कुछ कंटेंट होगा तो आएगा, तो मैं इसको मिन कंटेंट ही रहने देता हूँ। आपकी मर्जी, ऑटो रखो या मिन कंटेंट, काम एक ही करता है। मिनिमम कंटेंट जिसका मतलब होता है मिनिमम कंटेंट, ठीक है। तो मिन कंटेंट, अगर कोई कंटेंट होगा तो आएगा। देन इसके बाद ये स्टोरी का सेक्शन है, तो इसको हम कर देते हैं 50 VH, 50 VH या 40 VW करते हैं। 40 VW करते हैं। और ये देखो 40 VW रिएक्टर्स का आ गया है। देन इसके बाद हमारे पास होम्स का सेक्शन है, तो इसको भी मिन कंटेंट में ही रखते हैं। अगर कोई कंटेंट होगा तो आएगा, और गैलरी को भी मिन कंटेंट में और फुटर को भी मिन कंटेंट में ही रखते हैं। तो एक काम करते हैं, रिपीट कर देते हैं 3 टाइम्स मिन कंटेंट। क्लियर है, मिन कंटेंट और ऑटो का काम एक ही है। और इस तरीके से आपके पास फीचर्स भी मिन कंटेंट है, और जो है हमारे पास स्टोरी पिक्चर जो है वो जब कॉलम देंगे तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो बाकी के जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं, होम्स हो गया, गैलरी हो गया, फुटर हो गया, मिन कंटेंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। ग्रिड टेम्पलेट रोज हमने बना लिए हैं, बाकी हमने कॉलम्स क्रिएट करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम कल जो है हमारी जो क्लास होगी 3 to 5 में, उसमें हम कॉलम्स और आगे का जितना हो सकता होगा मैं प्रोजेक्ट कवर करवा दूंगा, ठीक है। और बाकी जो रह जाएगा फिर एक्स्ट्रा क्लासेस लेके मैं आपका ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कवर करवा दूंगा। लेकिन नेक्स्ट क्लास जो होगी वो ग्राफिक डिजाइनिंग की होगी नेक्स्ट वीकेंड को। यहाँ तक क्लियर है?